Now, when we talk about invasive species, इनसे कुछ दूसरे वनस्पति जो हैं उनका विकास जो है वो अवरोधित हो जाता है। जब भारत ने आयात किया गेहूं अमेरिका से, तो उसके साथ पार्थेनियम के बीज आ गए थे। बेंगलुरु was earlier called as the garden city of India, but due to Parthenium it has been devastated. जहाँ तक इन्वेजिव प्रजातियों की बात है, तो इन्वेजिव न केवल वनस्पति होते हैं बल्कि इन्वेजिव जानवर भी होते हैं। Hello everybody. On this platform of KAG, myself Ashish Kumar Vasisht welcomes you. Today we are going to discuss one contemporary issue of environment which is called as invasive species. आज हम लोग इन्वेसिव प्रजातियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। अब नाउ लेट्स सी, व्हेन यू टॉक अबाउट इन्वेसिव स्पीशीज आर नॉट एंडेमिक टू आवर इकोसिस्टम। इसका अर्थ है कि ये जो प्रजातियां हैं वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र में स्थानिक नहीं हैं। ये किसी और पारिस्थितिक तंत्र में स्थानिक है, लेकिन हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए वो इन्वेसिव कहलाती हैं। हो सकती है कि ये प्रजातियां वनस्पति हो या फिर जानवर भी हो, लेकिन प्रमुख तौर पर आज हम डिस्कस करेंगे, आज चर्चा करेंगे उन प्रजातियों की जो किसी दूसरे पारिस्थितिक तंत्र में स्थानिक है, लेकिन भारत के लिए वो इन्वेसिव है। इन प्रजातियों से अगर देखते हैं तो कुछ रसायन निकलते हैं। देयर आर सम केमिकल्स emitted from these kind of vegetation and these chemicals are called as allelochemicals. तो इन प्रजातियों से कुछ रसायन निकलते हैं जिसे हम कहते हैं allelochemicals. Now this impact other species, इनसे कुछ दूसरे वनस्पति जो हैं उनका विकास जो है वो अवरोधित हो जाता है, और इस तरह के इम्पैक्ट को हम कहते हैं एलेलोपैथिक इफेक्ट। नाउ कई ऐसे प्रजातियां हैं और क्रमानुसार अगर उसे देखते हैं तो कई ऐसे प्रजातियां हैं जिसमें पहला एक प्रजाति है जिसे हम कहते हैं लांटाना, पार्थेनियम। तो पहले एक प्रजाति को उठाते हैं जिसका नाम है पार्थेनियम। पार्थेनियम क्या है? पार्थेनियम इज अ टाइप ऑफ वीड। इट केम टू इंडिया व्हेन वी वर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपोर्टिंग वीट फ्रॉम यूएस। जब भारत ने आयात किया गेहूं अमेरिका से, तो उसके साथ पार्थेनियम के बीज आ गए थे। नाउ पार्थेनियम स्प्रेड ऑन अ लार्ज स्केल इन इंडिया एंड दिस इज अ इन्वेसिव स्पीशीज। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पीडिंग द ग्रोथ ऑफ व्हाट? लेग्यूमनस क्रॉप्स जो हैं उनके विकास को अवरोधित करते हैं ये। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पीडिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियां जो हैं उनके विकास को अवरोधित करेंगे, और इनके कारण हो सकता है कि न केवल ये बल्कि ग्रासेस जो घास हैं उनका विकास भी अवरोधित होता है। तो इसे कहते हैं पार्थेनियम। द वर्स्ट अफेक्टेड सिटी ड्यू टू पार्थेनियम इज बेंगलुरु। बेंगलुरु वाज earlier called as the garden city of India, but due to Parthenium it has been devastated to a large extent and environmental degradation has taken place in Bengaluru. The second invasive species that we would be discussing is called as lantana. Lantana is a shrub and this is also subtropical American in origin. इसे हम लोग कहते हैं ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि इनमें ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, तो इसे डेकोर पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स हैं, लेकिन इनसे क्या होता है कि अवरोधित हो जाते हैं क्या? कॉफी प्लांटेशन, टीक प्लांटेशन, देन ऑल्सो कोकोनट पाम। सो दिस वुड बी कॉल्ड एज इन्वेसिव इन इंडिया। द थर्ड इज कॉल्ड एज जूलीफ्लोरा. जूलीफ्लोरा was brought by British to end desertification in राजस्थान. मरुस्थलीकरण को कम करने के लिए ब्रिटिश द्वारा इस वनस्पति को भारत में लाया गया था, लेकिन यह वर्तमान में पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है और राजस्थान में बड़े स्तर पर पर्यावरणीय निम्नीकरण के लिए जिम्मेवार है। उसके बाद एक एग्जाम्पल उठाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वाटर हायसिंथ. वाटर हायसिंथ इज एंडेमिक इन अमेज़न बेसिन. तो यह स्थानिक है अमेज़न बेसिन में, लेकिन भारत के अगर लेक्स को आप देखते हैं तो वहाँ पर पर्यावरणीय निम्नीकरण वाटर हायसिंथ के कारण हुआ है, और जिसके कारण जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल होता है लेक्स का वो घट रहा है। तो इस तरह से इसका प्रभाव देखा जाता है भारत में। और न केवल यह, वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हिमालयन नॉटवीड. हिमालयन नॉटवीड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इन्वेसिव स्पीशी विच हैज़ वर्स्टली अफेक्टेड, जिसका प्रभाव जो है वो पड़ा है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है? वैली ऑफ फ्लावर्स है चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड।
उसके बाद देखते हैं तो एक है डेविल्स वीड। डेविल्स वीड भी भारत के लिए इन्वेजिव है, एंड डेविल्स वीड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अफेक्टिंग ग्रासलैंड्स ऑल्सो, फॉरेस्ट ऑल्सो, and from India it had spread to Southeast Asia and also Oceania region. So that's another kind of invasive species for India. One is invasive species which is in the type of an algae, and this is called as Kappa ficus. Now Kappa ficus is cultivated in the coastal area of India on a large scale because from this we extract a substance which is called as carrageenan. तो तटीय क्षेत्र जो भारत है वहाँ पर इस तरह के अलगी का कल्टीवेशन होता था और देखते हैं कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इसका अत्यधिक था। बट दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग डेट्रीमेंटल फॉर कोरल्स। जो प्रवाल हैं उनके लिए यह घातक साबित हो रहा है क्योंकि प्रवाल जो हैं उनके कलर पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, उनके रंग पर इसका दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसे भी इन्वेजिव भारत में माना जाता है। लेकिन जहाँ तक इन्वेजिव प्रजातियों की बात है तो इन्वेजिव न केवल वनस्पति होते हैं बल्कि इन्वेजिव जानवर भी होते हैं। जैसे एक इन्वेजिव जानवर की अगर चर्चा करते हैं तो वो है इंडियन बुलफ्रॉग। और बुलफ्रॉग जो है, इंडियन बुलफ्रॉग इज एंडेमिक इन विच इंडिया, इट इज एंडेमिक इन द इंडियन मेनलैंड, दैट इज इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। Now this was brought to Andaman and Nicobar Island because it's regarded as farmers friendly. तो यह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ले गया और इन्वेजिव यह बनता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए। और वहाँ पर अगर देखते हैं तो दिस इंडियन बुल फ्रॉग इट फीडिंग हैबिट इज अकिन टू, सिमिलर टू द एम्फीबियंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्नेक्स होते हैं, सांप होते हैं, वो फ्रॉग को खाते हैं। But this kind of frog is responsible for consuming snakes. So this has turned out to be invasive for Andaman and Nicobar Island. Another invasive species is called as devil's wood. Now devil's wood is also referred to as Christmas bush. Now this is invasive in India and this is responsible for impacting upon grasslands, forest. और ये अगर इन्वेजिव स्पीशी को देखते हैं तो ये इन्वेजिव स्पीशी न केवल भारत पर अपना प्रभाव डालता है बल्कि भारत के अलावा साउथ ईस्ट एशिया तथा ओशियाना रीजन पर भी इसका प्रभाव है। एक दूसरी इन्वेजिव स्पीशी के बारे में चर्चा करते हैं और इसका नाम है ब्लू पाइन। दिस इज ऑल्सो सब ट्रॉपिकल अमेरिकन इन ओरिजिन, ये वहीं से आता है। लेकिन ब्लू पाइन को देखेंगे तो ब्लू पाइन का प्रभाव जो है वो हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर पर पड़ा है, खास करके हिली ट्रैक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर। एंड दिस काइंड ऑफ इन्वेजिव स्पीशी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर not only environmental degradation in this area but it also is responsible for proving detrimental for अष्टवर्गा। अष्टवर्गा क्या है? अष्टवर्गा ऐसे 8 मेडिसिनल वनस्पति है जिसका प्रयोग हम लोग आयुर्वेद में करते हैं। तो ये देखा जाता है कि ब्लू पाइन का दुष्प्रभाव इन वनस्पतियों पर पड़ा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो।